हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक बार फिर आज मिल रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास में। हम लोग आज जो पढ़ रहे थे क्लास 10 के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हमने आपको समझाने का कोशिश किया और रिएक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इसका टाइप्स बताया, एग्जांपल्स बताया और कोशिश किया कि जितने भी टाइप्स हैं रिएक्शंस के जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं वो हम आपको समझा दें, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन ये है क्या, इसको समझने का कोशिश करिएगा। किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का वे। अब उसको रिप्रेजेंट करना है, किसी रिएक्शन को कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, एटम और सिंबल के फॉर्म में। एटम और किसके फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। एटम या मॉलिक्यूल उसको लिख दिए सिंबॉलिक फॉर्म में, उसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन। आई बात समझ में। या कह दें कि एटम या फार्मूला या सिंबल के फॉर्म में लिख दें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो इसको नोट करिए। द रिप्रेजेंटेशन, द वे ऑफ representation या representing of the way of representation of chemical reaction in the form of atom or symbol or formula is called as इक्वेशन। लिख लिए, इसको समझिए। किसी भी रिएक्शंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एटम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, सिंबल के फॉर्म में या फॉर्मूला के फॉर्म में, तब उसको हम लोग इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, लिख लिए। देखिए, अब हम लोग बोलते हैं कि इक्वेशन को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा आप। इक्वेशन को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, इसको बाद में, फर्स्ट है बैलेंस्ड इक्वेशन। और सेकंड है आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। इसी को कभी कभी स्केलेटन इक्वेशन के भी नाम से बोल देते हैं, इक्वेशन। अनबैलेंस को ही दूसरे नाम से, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ज़्यादा स्केलेटन ही यूज होता है। अब देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन है क्या, इसको समझते हैं। देखिए, हमने आपको पहले बताया था, इस साइड रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट्स, और एरो के बाद जो होता है वो प्रोडक्ट है। देखिए, रिएक्टेंट साइड में ये रिएक्टेंट है, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम समझते हैं H2 + O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। ये देखिए, ये इक्वेशन है, ये दे दिया आपको। अब आपको क्या देखना है, रिएक्टेंट साइड को आप LHS बोलते हैं, ये LHS हुआ, और ये आपका प्रोडक्ट साइड को RHS बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको आप बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन। मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स किस साइड में होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। अगर ऐसा है, दोनों सेम आ जाए, तो हम ऐसा बोलते हैं, इफ LHS is equal to RHS, then it is balanced equation, then it is balanced equation। मतलब LHS RHS के इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको नोट करिए, लिख लिए। चलिए, गुड। अब इसको आगे समझने का कोशिश करते हैं डिटेल में, समझिएगा आप इसको अच्छे से।
देखिए अपन ऐसे बात करें कि H2 प्लस O2 ले रहे थे और H2 प्लस O2 को मिक्स किया तो बना वाटर। इस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। आपको इस साइड मतलब रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं और फिर प्रोडक्ट साइड में। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा आइटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन और यहाँ लिखते हैं ऑक्सीजन। अब आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने आइटम्स है, तो 2 × 2 कितना 4 और ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हैं 2। अब ये हुआ रिएक्टेंट साइड में। अब प्रोडक्ट साइड में चले जाइए, यहाँ भी 2 ही आइटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन लिख देते हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं 2 × 2 तो 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2 × 1 2। तो देखिए हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 मतलब टोटल क्या है, टोटल एटम्स यहाँ पे 6 है और यहाँ भी टोटल एटम्स कितने हैं 6। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों रिएक्शंस क्या है, ये रिएक्शंस क्या है बैलेंस्ड, क्या है बैलेंस्ड। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम डेफिनेशन इसका लिखवा देते हैं। नोट कर लिए, गुड। अब इसका समझ डेफिनेशन लिखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन a reactant side must be equal to number of atom in product side, then it is called as balanced equation। ठीक है, अभी हमने ये बताया। अनबैलेंस्ड को समझेंगे कि जिसमें दोनों के एटम्स इक्वल नहीं हो, है ना। तो इसको पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल बताते हैं। इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल उसका देख लीजिए। रिएक्टेंट ये है H2 प्लस Cl2, ये बना HCl। देखिए ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2 और क्लोरीन है 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है 1 और क्लोरीन है कितना 1। यहाँ टोटल एटम कितना है 4 और यहाँ टोटल एटम कितना है 2। तो ये बैलेंस है क्या, तो यहाँ पे लिख दें LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग किस नाम से बोल रहे हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए, मिटाएं। अब कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं, आप उसको देखिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल, आप उसको लिखते चलिए कौन बैलेंस्ड है और कौन अनबैलेंस्ड। देखिए N2 प्लस H2 गिव्स NH3। देखिए सेकेंड एग्जांपल, C प्लस O2 गिव्स CO2। थर्ड, C प्लस Cl2 गिव्स CCl4। फोर्थ, C प्लस H2 गिव्स CH4। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इसको एक एक करके नोट करिए। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ये बताइए अनबैलेंस है या बैलेंस्ड, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो ये हुआ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड, यहाँ देखिए यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, मतलब ये हुआ बैलेंस्ड इक्वेशन। लिख सकते हैं, बोलिए। ओके, इसको देखिए यहाँ कार्बन 1 क्लोरीन 2, कार्बन 1 क्लोरीन 4, ये हुआ अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्योंकि दोनों सेम नहीं है। यहाँ देखिए कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितना है 4, कार्बन 1 है हाइड्रोजन 4 है, तो ये दोनों साइड इक्वल हुए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है, इसलिए ये हुआ
बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या हुआ? बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे बैलेंस किसको बोलते हैं, अनबैलेंस किसको बोलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।